हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जीना सीको। सो Q4 में जीना सीको के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप जीना सीको का प्राइस देखोगे, आप स्टॉक को देखोगे तो वो आज 20% नीचे था। ठीक है। सो सिंपली इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन बोलूंगा मैं, एंड देन एक एक इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होना चाहिए, एंड देन आपको क्या सोचना चाहिए, एंड देन क्या आपको स्टैंड लेना चाहिए इस स्टॉक के साथ। ठीक है। सो इनकी कौन कॉल खत्म हुई है अभी। ठीक है। तो सिंपली हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे एज पर कॉन कॉल, एज पर प्रेजेंटेशन, जो उनकी पीपीटी है, एंड एज पर कंपनी। ठीक है। तो सिंपली हम डिस्कस करेंगे, एंड देन आप अपना डिसीजन खुद बनाओगे। सो मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद बना सको, एंड देन आप अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी बना सको। ठीक है। सो सिंपली डिस्कस करते हैं Q4 FY26 जीना सीको। सो जीना सीको एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है। बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ। जीना सीको एक आयुर्वेदिक कंपनी है। ये लोग यहाँ पे ओपीडी, आईपीडी, एंड देन ओटीसी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं आयुर्वेदा के। अंडरस्टैंड। सो आचार्य मनीष जी, अगर आपने उनकी रील्स या फिर उनकी बातें सुनी हो, तो वो आयुर्वेदा को पुश करते हैं, बोलते हैं कि बीमार पड़ने से पहले इलाज कराओ। अंडरस्टैंड, इस टाइप की चीजें, एंड देन अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं साथ के साथ ही। सो अब Q4 में क्या हुआ इनके साथ कि इनका जो आईपी, एक सेकंड नाइस, जिनका जो ओपीडी वॉल्यूम्स है, जो आईपीडी वॉल्यूम, पेशेंट्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स है, एंड देन डे केयर वॉल्यूम्स है। सो स्लाइटली Q/Q2 में, अगर आप Q3 टू Q4 को देखते हो, FY26 Q3 एंड देन FY26 Q4 में, सो 4% आई थिंक डिक्लाइन है। ठीक है। 4%, 12%। सो उसी का उसका रीजन आचार्य मनीष जी ने यही बताया कि जो ये वॉर की वजह से सिचुएशन हुई थी, जिस वॉर की वजह से सिचुएशन हुई थी, सो वहाँ पे कई पेशेंट्स नहीं आए पाए। ठीक है। जो पेशेंट्स की बुकिंग हो चुकी थी, जो पेशेंट्स ने अपने बुक कर रखा था, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। ठीक है, मार्च में। सो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इशू आया, और उसी की इशू की वजह से इन लोगों ने अपने जो इनको बेड ऑपरेशनल करने थे, ठीक है, इन लोगों को जो बेड ऑपरेशन करने थे, इन लोगों ने वो भी ऑपरेशन नहीं किए। ठीक है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम आगे करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दी वॉर। ठीक है। सो यहाँ पे अब बात यही है कि ये डिक्लाइन आया है ओपीडी में, आईपीडी में, एंड देन डे केयर में। सो अगर ये डिक्लाइन आया है, अगर ये आगे भी ऐसे ही रहता है, अंडरस्टैंड, आगे भी अगर आप इसमें डिक्लाइन देखते हो, सो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन अभी ये लोग यही बोल रहे हैं कि वॉर की वजह से हुआ, विच इज एक्सेप्टेबल। अंडरस्टैंड, विच इज एक्सेप्टेबल। एंड देन अगर आप यहाँ पे इसका ईबिटा देखोगे, तो जो लेबर कोड की वजह से इनको जो एक्स्ट्रा जो मनी इनको पे करना पड़ा है, ठीक है, उसकी वजह से अगर आप इसका देखोगे तो ईबिटा मार्जिन में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं कंपेयर टू Q3 टू Q4। अगर आप Q4 टू Q4 कंपेयर करते हो, देन विच इज गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो यही है कि Q3 FY26 में इनका ईबिटा मार्जिन था 45%, एंड अगर आप Q4 FY26 में देखते हो तो ईबिटा मार्जिन इनका निकल रहा है 36%। सो यहाँ पे वही चेंजेस आए हैं। ये लोगों ने यही बोला है कि हमने जो अपना वो, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई फॉरगेट, इसको बाद में बात करते हैं। ठीक है। सो सिंपली अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट में मिक्स करती जा रही है। ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मिक्स करती जा रही है, अपने हॉस्पिटल्स खोलने की बात कर रही है। इन लोगों ने अभी भी यही बोल रहा है कि हम 3,500 तक अपने ऑपरेशन बेड्स लेके जाएंगे विद इन 1 ईयर। ठीक है। अभी इनके कितने बेड्स हैं? 2300 बेड्स हैं इनके। अंडरस्टैंड। सो 2300 से 3,000 से 3,500 बेड्स तक लेके जाएंगे, मतलब 700, 750 बेड्स ये लोग ऑपरेशनलाइज करेंगे विद इन नेक्स्ट, मतलब 1 ईयर में। ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये लोग यही बोल रहे हैं कि ये लोग गाइडेंस भी अच्छी खासी दे रहे हैं। ये डिक्लाइन आया एक मंथ में, जो डिक्लाइन आया है विच इज बिकॉज ऑफ द वॉर। सो अब यहाँ पे आपको या मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वॉर की वजह से ये हुआ है, तो ये जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें नहीं होगा। अंडरस्टैंड। सो आपको यहाँ पे होल्ड करके नेक्स्ट क्वार्टर तक का वेट करना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में चीजें बहुत सही होती हैं, एंड देन जो आचार्य मनीष जी बोल रहे हैं वही होता है, देन वी विल कीप इट ऐड। ठीक है। सो हम ऐड करते जाएंगे। अगर वही चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जो अभी चल रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी डिक्लाइन आता है, सो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप अभी देखते हो, सो
एक तो इनके बैड ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज वॉर, उसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम्स है वो गिरा, एंड देन वॉर की वजह से जो पेशेंट्स नहीं आए वो गिरे, अंडरस्टैंड। सो कई चीज़ें फैक्टर्स हैं इसमें, तो उसकी वजह से इनका थोड़ा सा जो आईपीडी ओपीडी एंड डे केयर का जो वॉल्यूम्स है वो गिरा, अंडरस्टैंड। सो उसको आप ऐसे देख सकते हो, एंड देन ये लोग यही बोल रहे हैं कि आप बाई वाई कंपेयर करो, आप ईयरली देखो, हम बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, हम बहुत आगे तक जाएंगे, एंड देन पॉजिटिव साइन इन कॉन कॉल, अंडरस्टैंड। सो ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम आगे लखनऊ में भी अपने हॉस्पिटल्स खोलेंगे, बड़े हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में खोलेंगे, एंड देन पटना में देख रहे हैं ये लोग हॉस्पिटल्स, एंड देन 2 लग्जरीज अल्ट्रा लग्जरीज होटल्स खोल रहे हैं ये लोग। एक खोल रहे हैं आई थिंक, एक खोल रहे हैं आई थिंक मनाली में। सो ये लोग अल्ट्रा लग्जरी में जा रहे हैं, वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाएंगे बिकॉज वहाँ पे सब पैसे वाले लोग ही आएंगे, ओके। एंड देन अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लोग जीना सीखो वाले। सो आप एक क्वार्टर की वजह से आप एक कंपनी को छोड़ भी नहीं सकते हो, एंड देन मेरा मतलब है कि आप इसको अभी आपको यहाँ पे देखना चाहिए एक नेक्स्ट क्वार्टर को कि कंपनी किस तरीके से जा रही है आगे को, अंडरस्टैंड। एंड देन आप अपना ऐड कर सकते हो, क्योंकि मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, मैंने एहतियात हॉस्पिटल एंड जीना सीखो विच इज़ वेरी गुड कंपनीज फॉर मी गाइस, ठीक है। यहाँ से अच्छी खासी ये लोग गाइडेंस भी दे रहे हैं, 300 करोड़ पैट की बोल रहे हैं FY27 में, ठीक है। सो गाइडेंस में कहीं कमी नहीं कर रहे हैं, एंड देन बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स में मिक्स करते जा रहे हैं। सो यही है कि अगर इनका इनका Q3 से Q4 में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, सो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इनको आप यहाँ पे पहले तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आपको इतना पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। 20% नीचे गया, आई नो टेंशन होती है, लेकिन इतना पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रस्ट होना चाहिए बिजनेस मॉडल पे, ठीक है। ट्रस्ट के बाद अब आपको इमोशनल भी नहीं होना है कि भाई नीचे गिरता जा रहा है तो मैं ऐड करता रहूंगा या फिर मुझे तुरंत नहीं। सो होल्ड, एंड देन चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड। जो चीज़ें जो तुम्हारा फ्रेमवर्क है उसको समझो, ठीक है। एक मंथ की दिक्कत बता रहे हैं ये लोग, ठीक है, कि मार्च में पेशेंट्स नहीं आ पाए थे। सो आपको यही समझना है अब कि आगे जो Q1 आएगा FY27 का, वहां पे पेशेंट्स बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आचार्य मनीष जी ये भी बोल रहे थे कि जो हमारे जो नॉर्मल पेशेंट्स रहते थे उससे अब बढ़ रहे हैं, मतलब कि जो पेशेंट्स मार्च में नहीं आ पाए थे वो अब कीप इट ऑन कर रहे हैं, मतलब वो आगे वो अभी अपने आप को दिखा रहे हैं, अपना जो इनकी बुकिंग थी वो अब आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक मंथ की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप किसी भी स्टॉक को जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जज करना आपका काम है, विच इज ओके। सो मेरा मतलब यही है कि यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है आपको, अंडरस्टैंड। एंड देन आप सोचो, कंपनी अच्छी है, अच्छी खासी गाइडेंस दे रही है, प्रोडक्ट मिक्स कर रही है, एंड देन विजन बहुत लंबा है इनका। सो एक क्वार्टर और देखो, चीज़ें अच्छी होती हैं, देन आप इसको और ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एंड देन आगे आगे चीज़ें बेकार होती हैं, सो हमें क्या ही करना है। सो मैं तो चाहूँगा बहुत अच्छी चीज़ें हों इनके साथ, एंड देन ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू गाइस।